नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देश भर में दशहरे का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसी बीच रावण दहन को लेकर जगह जगह से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और साथ ही लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ इस दशहरे के पर्व को मना रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देश भर में इस वक्त दशहरे का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और वहीं गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी के पावन मौके पर भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की पूजा अर्चना की है और साथ ही उनकी आरती भी उतारी। ये खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान सीएम ने दशहरे का महत्व बताते हुए जनता को संबोधित भी किया है। विजयादशमी की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। विजय का यह पर्व आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके सार्वजनिक जीवन में सदैव इसी प्रकार से आपको उत्साहित करता रहे, आपके जीवन में हर्ष और उमंग का माहौल पैदा करता रहे, इसकी भी मैं कामना करता हूं। बहनों और भाइयों, हजारों वर्षों की इस विरासत को, विजयादशमी के इस पावन कार्यक्रम को अपने ही इष्ट के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनके राज्याभिषेक के साथ आप सभी गोरखपुरवासी मनाते हैं। कल्पना करिए, कि आज से हजारों वर्ष पहले जब त्रेता युग में अन्याय, अधर्म और असत्य के प्रतीक रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया होगा, यही समय रहा होगा। क्योंकि कई दिनों से युद्ध चल रहा था और युद्ध का परिणाम तो सायंकाल ही आता है और उसी सायंकाल आज आप यहाँ पर राज्याभिषेक के साथ भगवान श्री राम की रामलीला मंचन के कार्यक्रम में गोरखपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के साथ जुड़े थे। और देश भर में दशहरे का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसी के बीच रावण दहन को लेकर जगह जगह से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ दशहरे का त्यौहार यह मनाया जा रहा है। तो देश भर में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि जो पुतले बनाए गए थे रावण के, कुंभकर्ण, मेघनाथ के, उनका दहन हो चुका है और दहन से पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इन पुतलों को तैयार किया गया था, इनको यहां पर रखा गया था और आकर्षण का केंद्र ये पुतले बने हुए थे। लेकिन अब हर जगह रावण दहन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। रावण दहन के पहले की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। रामलीला मैदान में इनको रखा गया था, आकर्षण का केंद्र ये पुतले रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, आज जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के जो पुतले हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। फिलहाल जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लोगों में कितना उत्साह है? रामलीला ग्राउंड पर हैं और यह ऐतिहासिक जगह है लखनऊ की। सामने आपको रावण का हुआ है, कुछ देर बाद ही इसमें आग लगाई जानी है। इस बार की जो थीम है यहाँ पर दशहरे की वो है दरिंदगी, कट्टरता, अराजकता पर का नाश करना। यानी कि पिछली बार जैसे आतंकवाद का पुतला फूका गया था, इस बार दरिंदगी और कट्टर अराजकता का जो पुतला है वो दहन किया जाएगा। इसके अलावा मंच है, सामने आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ मंचन चल रहा है और जो पूर्व डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा वो मौजूद है मंच पर, आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो कार्यक्रम है अभी चल रहा है, कुछ देर बाद जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो भी होगा। लेकिन अभी फिलहाल लखनऊ में जो भीड़ है, जो लोगों की जो यहाँ पर ऐशबाग की जो ये
रामलीला है इसको देखने कितने लोग आते हैं, आप तस्वीरों से देख के समझेंगे कि जो दूर तक आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये बहुत दूर तक भीड़ है। और लखनऊ के आसपास कई जिलों से भी लोग इस रामलीला का मंचन देखने आते हैं और एक बड़ी तादाद ये और आसपास के जिलों तक की होती है जो यहाँ पर पहुंचते हैं लोग। जी जी, ये ऐतिहासिक जगह है, एक बड़ा इसका पौराणिक एक इसका वो भी है। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो देखने को यहाँ से मिल रही हैं अभी। रावण दहन कुछ देर में एक बाद कार्यक्रम होगा। पुलिस की जो टीम है वो फिलहाल अभी यहाँ पर लगी हुई है क्योंकि भीड़ बढ़ रही है और उसे कंट्रोल करने के लिए भी थोड़ी सी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि बड़ी जो तादाद है यहाँ पर महिलाओं और बच्चों की खासकर वो ज्यादा है, आपको नजर आती है। और ये आप देखेंगे सामने जो पुतला है ये 60 फीट का पुतला बनाया गया है इस बार का। और पटाखे अभी भी जो थोड़ा बहुत है जो बाकी है वो चल रहा है यहाँ पर क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 20 से 25 मिनट का समय है। इसके बाद रावण का पुतला दहन किया जाएगा। ठीक है तौकीर, आप बने रहिए हमारे साथ। और बृजकिशोर शर्मा आगरा से सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। बृजकिशोर, आगरा में फिलहाल किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आज बहुत तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर रावण दहन की प्रक्रिया कहीं जगह पूरी हो चुकी है, कहीं अभी बाकी है, तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल वहां किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बृजकिशोर? आपको मैं माफी चाहूंगा बिकॉज आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर तरीके से। आप थोड़ा सा देखिए कहां दिक्कत है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और आगरा की ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें और बृजकिशोर हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। बृजकिशोर कोशिश करिए, अगर क्योंकि दिक्कत आ रही है वॉइस में, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। बृजकिशोर, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, रखिए अपनी बात। देखिए में खड़े हैं आगरा के यहाँ का पुतला बनाया गया जो करीब 10:30 पर पुतला दहन होगा। इससे रामलीला ग्राउंड में जो तैयारी प्रशासन की व्यवस्था है, तमाम अधिकारी मौके पर लगातार यहाँ तमाम जो कार्यक्रम है वो लगातार मंच पर आप कार्यक्रम देख सकते हैं। मंच पर कार्यक्रम है लगातार चल रहे हैं और तमाम जो कार्यक्रम पहले ही होते हैं, रामायण की जो रासलीलाएं होती है वो लगातार मंच पर की जा रही है। इस बार के पुतले की इस पुतले को जो 120 फुट का पुतला है इसे एक मुस्लिम परिवार बनाता है। 5 पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार इस पुतले को बनाता है। इस बार के पुतले में खास यह है कि ये पुतला इस बार दहन के समय हंसेगा भी और इसकी आंखें भी चमकेंगी। तमाम जो यहाँ की व्यवस्था है, जो राजनीतिक नेता है मंच पर आ चुके हैं, तमाम कुछ भीड़ है आना शुरू हो गई है। करीब 10 बजे का टाइम है, 10 बजे तक यहाँ भीड़ पहुंच जाएगी जिसके बाद 10 से करीब 20 मिनट पर पुतला दहन होगा। जी बिल्कुल बृजकिशोर, लेकिन जहां पर यह पुतला बनाया गया है आप बता रहे हैं इसकी खासियत कि ये हंसेगा भी, ये रोएगा भी जब इसका दहन किया जाएगा, लेकिन पुतले से कितनी दूरी पर भीड़ है? क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है सुरक्षा, क्योंकि जब दहन होता है विस्फोटक इसमें होता है, आग की लपटें उठती हैं, कोई घटना ना घटे। कितनी दूरी पर बैरिकेड्स लगाई गई है ताकि जो भीड़ है वो सुरक्षित दूर से ही इसका नजारा देख सके? देखिए पुतला दहन के समय जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। भीड़ की दूरी पुतला तक से काफी दूर रखी गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भीड़ की दूरी काफी दूर रखी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के अंदर पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी हो चाहे जो सुरक्षा के जो जवान है वो तैनात किए गए हैं। लगातार यहाँ जो कमेटी के लोग हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भीड़ की दूरी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी दूरी है और जो पुतला है उसकी चारों दिशाओं में जो फायर ब्रिगेड की तैनाती की गई है। अगर कोई अचानक से कोई हादसे की संभावना होती है तो फायर ब्रिगेड की मौजूदगी है और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं जो मौके पर तैनात हैं। जी ठीक है बृजकिशोर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे लौटेंगे आपके पास भी। और तौकीर किदवई भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। तौकीर, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है जाहिर सी बात है कि लोगों में एक्साइटमेंट है कि जब दहन होगा तो उन तस्वीरों को वो अपनी आंखों से भी देखेंगे और बहुत से लोग मोबाइल में भी कैप्चर करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा चैलेंज स्थानीय प्रशासन के लिए हो जाता है स्थिति को कंट्रोल करना, फिलहाल सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहां पर?
देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो ये पुलिस की जो बैरिकेडिंग है ये 2 लेयर की बनाई गई है और यहाँ पर पुलिस इस बीच की बैरिकेड में पुलिस की मौजूदगी नजर आ रही है और इसके बाद एक लेयर और है, वहां पर पुतला है और पुतले को पीछे रस्सी से भी बांधा गया है ताकि अगर जब वो दहन के बाद वो इधर की तरफ ना गिर सके और उसे पीछे की तरफ खींच लिया जाए मैदान में ही, तो इसलिए इसका पूरा इंतजाम किया गया है कि ताकि वो पब्लिक या भीड़ की तरफ उसका कोई रुख ना हो, इसलिए पीछे से भी इंतजाम किए गए हैं। कई लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर रखी गई है। इधर आप तादाद देखेंगे जो पुलिसकर्मी। ठीक है, तो आखिर बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विजयादशमी के त्यौहार को लेकर शहर में इस वक्त धूम मची हुई है। रावण का दहन इस वक्त लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग भारी संख्या में पहुंच भी रहे हैं और रामलीला की प्रस्तुति में बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जा रहा है। वहीं भारी भीड़ के चलते चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। यह रिपोर्ट आप देख सकते हैं। मेले का आयोजन जगह जगह किया गया है और सबसे खास बात यह है कि जो पुतले हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बहुत सी जगहों पर दहन हो चुका है, कहीं पर दहन अभी होना बाकी है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। चलिए रावण दहन की बात करते हैं। आज विजयदशमी है, तो विजयदशमी के अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। दशहरा पूजन आज के दिन होता है। रावण दहन भी आप कुछ ही क्षणों में देखने को आपको मिलेगा। धीरे धीरे इस फील्ड के अंदर पब्लिक इकट्ठे होना शुरू हो चुकी है और यहाँ मेला भी लगा हुआ है। मेरे साथ गांधी कॉलोनी कमेटी के लोग इस वक्त मौजूद है, बताएंगे किस तरह की व्यवस्था। सर क्या नाम है आपका? विवेक राज मेरा नाम है जी। विवेक भाई, किस तरह की व्यवस्था है रावण दहन को लेकर आपने यहाँ की हुई है? तो ये आज विजयदशमी है, तो सीधी सी बात है आज रावण के पुतले का दहन होगा। दशहरा सत्य पर सत्य की जीत है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने यहाँ पूरी तैयारी कर रखी है। एक मेले के रूप में ये मनाया जाता है यहाँ पर और जो अंदर दुकानें लगी हुई हैं और बम की व्यवस्था की गई है। बम लगाए गए हैं, प्रशासन की नियमानुसार लगाए गए हैं। हाइट भी प्रशासन के नियमानुसार ही है। पहले हमारी हाइट ज़्यादा थी, लेकिन प्रशासन अगर बता दिया गया प्रशासन के लोग की कुछ हाइट कम रखनी है, उसी हिसाब से हाइट रखी गई है। बाकी हमारे हिसाब से अपनी तरफ से तो पूरी प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और 5:30 साढ़े 6 बजे के आसपास लगभग जो है ये रावण दहन का प्रोग्राम मनाया जाएगा। अभी का कौन सी क्लास में? अच्छा, आज दशहरा है, विजयदशमी, तो क्यों मनाया जाता है? राम जी से कहा था कि आप मेरे कहीं बन जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है, तब शुक्ल ने अपने भाई रावण को बता दिया कि उन्होंने मेरे खाना क्या करा, उनकी बहुत सुंदर दीदी, आप उनको अपहरण करके ले आओ। जिसकी वजह से रावण ने उनका अपहरण करा, जिसकी वजह से और राम जी को क्रोध आया, इसलिए उन्होंने उसको तो पूरे देश में दशहरे के इस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात अमेठी की कर लेते हैं, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी विजयदशमी का भव्य आयोजन ये किया गया है। शहर के कई इलाकों में रावण दहन, दशहरा मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां यहां पर चल रही हैं और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं और कार्यक्रम की प्रस्तुतियां यहां पर दी जा रही हैं। रामलीला समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से जनता टीवी ने खास बातचीत भी की है, वो बातचीत भी एक बार देख लेते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेठी के जगदीशपुर प्रशिक्षित कस्बे रामलीला मैदान में, जहां पर प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष बड़े ही धूमधाम से रामलीला मनाया जाता है और दशहरे का पर्व लोग धूम से जाते हैं, जिसको आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। आप देखिए रावण का पुतला बनाया गया है। अब इसको फूंकने के लिए, लोग जलाने के लिए का बस इंतजार है कि समय हो तो उसके बाद इंतजार हो। आप तस्वीरों में किस तरीके से बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे झूला लगाया गया है। बच्चों के लिए खेल कूद के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग घर से निकल रहे हैं और अब जगदीशपुर पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे हुजूम इकट्ठा होता है, जहां पर लोग पहुंचते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। ये विजयदशमी का जो त्योहार कहा गया है, माना गया है, जो प्रभु श्री राम ने जो लंका पर विजय पताका फहराने के बाद ये दशमी को लोग मानते हैं। हमारे साथ यहाँ के रामलीला समिति के स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और इसको लेके ये लोग कितना उत्सुक रहते हैं। जनता टीवी में आपका स्वागत है।
क्या कहेंगे आज? धन्यवाद भाई आप सभी लोगों को। वास्तव में हम सभी सनातन वंशी, राम हम सब की श्रद्धा है, राम हम सब की शक्ति है, राम हम सब की ऊर्जा है। ये पावन नाम अपना है, अयोध्या राम की है और ये पावन धाम अपना है। राम इस सृष्टि के हर कण कण में बसा करते रहेंगे, राम के होकर यही पैगाम अपना है। यही पैगाम इस मेला समिति के अध्यक्ष भाई पीके सिंह, हम तो इनको हर मंच पर ये कहते हैं कि वास्तव में राम रस पी करके जब अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो देखिए यहाँ से वहां तक ताना बाना जैसा बुना है कि अद्वितीय ताना बुना। भाई सुरेश यज्ञसेनी जी हमारे बगल में खड़े हैं, ये भी चाहे हमारे देख लीजिए अमित सोनी जी हैं, बिहारी जी हैं, छोटू जी हैं, गौरव सिंह हैं, विनय तिवारी जी हैं और दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष के सुपुत्र यहाँ पर खड़े हुए हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम तो यही कहेंगे कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय हो और समाज में ये पहले सनातन धर्म का उद्देश्य है कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। यदि धर्म नहीं है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति मनुष्य नहीं है, पशु के समान इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। तो हम इस चैनल के माध्यम से भी यह संदेश देना चाहते हैं कि धर्म आवश्यक है, धारयते धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। इसलिए हम इस मेला समिति में आकर के हम स्वयं बैठ जाते हैं इस पद पर होते हुए भी यहाँ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन धर्म के लिए हम यहाँ। और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर देश भर में दशहरे का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। संगम नगरी में बरगद घाट में भी रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी को लेकर जिले के प्राचीन 200 साल से भी पुरानी रामलीला कमेटी की तरफ से रावण दहन ये किया जाएगा। रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है विजयदशमी और आज हम खड़े हैं बरगद घाट मैदान में, जहां आप देख सकते हैं रावण दहन की तैयारी पूरी हो गई है। करीब 20 फीट ऊंचा ये रावण का पुतला यहां पर बनाया गया है और 2 साल से पुरानी ज्यादा प्रथा है यहां पर पुतला दहन की। और यहां पर हमारे साथ समिति के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से ये आपकी प्रथा चली आ रही, कितनी पुरानी प्रथा है और किस तरह की आज तैयारी की गई है और बुराई पर अच्छाई का जीत पर्व माना जाता है और क्या संदेश दे रहे हैं इस बार? जैसा आपने कहा कि बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है ये, और ये रावण दहन के साथ, राम के द्वारा रावण दहन के साथ हम इसको प्रतीकात्मक रूप में मनाते हैं। यहाँ पर पजावा महंत हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम होता है। भगवान राम की सवारी आती है, वो इनका दहन करते हैं। ये कहा जाता है कि सन 1801 में बाबा हाथीराम जो है उन्होंने रामलीला कमेटी का शुभारंभ किया था और अपने कंधों पर बैठा के वो रामलीला मैदान से प्रभु राम को लाते थे, रामलीला होती थी और विजयदशमी के दिन इसी स्थान पर रावण दहन का कार्यक्रम वो कंधे पे ही बैठ कर आते थे। उस समय ये एरिया बिल्कुल जंगली एरिया था, बड़े बड़े टीले हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उन्हीं पेड़ों के बीच में यहाँ पर हुआ करता था। सन 1801 से आज 2024 लगभग 224 वर्ष हो गए हैं, ये परंपरा वैसे ही चली आ रही है। रूप बदल गया है वर्तमान में, मंदिर का रूप बदला है, स्वरूप बदला है, मगर आज किस तरह की तैयारी आप लोग समिति के लोग हैं? आज भगवान श्री राम आएंगी माता सीता के साथ और यहाँ पर रावण को वध करेंगे, तो क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं? यहाँ पे माता सीता के द्वारा माता सीता रहेंगी, यहाँ पे रावण वध होगा। उसके बाद भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी को यहाँ से लेकर के सीधे पजावा रामलीला कमेटी में जाएंगे, वहां से उनकी शोभा यात्रा दल के रूप में शामिल हो जाएगी। विगत कई वर्षों से रावण यहाँ दहन होता रहा है। वो पहले जो 1802 की स्थिति थी, उस समय महंत बाबा जो थे वो अपने कंधों पे बैठा के भगवान राम लक्ष्मण को यहाँ लेकर आते थे। पूरा जंगल एरिया हुआ करता था, रावण दहन करते थे, यहाँ से वो कंधे बैठा कर ले जाते थे। है आने वाले समय में और भी भव्यता देखने को आपको यहाँ मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे भी बेटा आप लोग आए हैं रावण दहन देखने, कितनी खुशी है, क्या कहिएगा? बच्चों में भी खुशी है, उत्साह है और लगातार यहाँ बच्चे पहुंचे रावण दहन देखने, आप लोग आए, कितनी खुशी है, क्या कहिए? बहुत खुशी है हम लोग को। तो आज प्रभु राम आएंगे रावण दहन? आएंगे।
देखिए, प्रभु राम आएंगे, यहाँ पर रावण दहन करेंगे, उनका वध करने के बाद माता सीता को लेके वे यहाँ से रवाना होंगे। रथ पर सवार होते हुए प्रभु राम यहाँ पर आएंगे और इसी ये वो मंच है जहाँ पर भाई लक्ष्मण के साथ खड़े होंगे और अपने धनुष से वो यहाँ पर प्रहार करेंगे और जिसके बाद ये रावण का पुतला दहन होगा और पुतला दहन होने के बाद यहाँ से वे माता सीता को लेकर रवाना होंगे और दल में शामिल होंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करी जाए पुलिस सुरक्षा की तो सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, पुलिस के भी कड़े इंतजाम है। सुरक्षा के बीच में ये पुतला दहन होना है और अभी से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तैयारी के लिए अपनी अपनी जगह निर्धारित कर रहे हैं कि वो यहाँ पर खड़े होके पुतला दहन का पूरा जो कार्यक्रम है वो देख सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो देश भर में दशहरे का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस बीच राम की तपोस्थली यानी कि चित्रकूट में भी रावण का दहन किया गया है, जो लोगों ने आतिशबाजी के साथ हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया है।